सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉन्डर अब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपके लिए एक माइंड मैप को बनाया हुआ है जो कि आपकी वेबसाइट की ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं फाउंडेशन से लेकर वेबसाइट के मोनेटाइजेशन तक की जर्नी, जिस पर हम लोग कवर करेंगे कंटेंट की स्ट्रेटेजी, प्रमोशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। पांचों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट को जब आप समझ जाएंगे तो जो आपकी वेबसाइट का जो ग्रो करने की टेक्निक्स हैं वह बढ़ जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यदि आपको एक न्यू वेबसाइट को बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फाउंडेशन को समझना होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर फाउंडेशन इस वजह से बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन का मतलब होता है कि सारे बेसिक्स स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि स्टार्टिंग कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना, जब हमें कोई वेबसाइट बनानी होती है तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी वेबसाइट कैसी रहेगी, किस टॉपिक्स पर हमें अपने आर्टिकल को पोस्ट करना है। ठीक है, ऐसा कुछ माइंड में एक क्वेश्चन आता है। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ फाउंडेशन के जरिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे निच का सिलेक्शन। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ कि निच को आप लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निच होता क्या है। निच क्या होता है कि कोई एक टॉपिक हो सकता है जिस पर आप अपनी वेबसाइट को बनाएंगे और उस पर मतलब कि उससे रिलेटेड कंटेंट को उस वेबसाइट पे डालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी कोई एक कॉस्मेटिक की वेबसाइट है और उस पर आप लोगों ने बात करी लिपस्टिक की। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक लिपस्टिक, एक स्मॉल निच कीवर्ड है, इस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो आपने एक वेबसाइट बनाई कि www.lipstick.com, ऐसा करके मान लेते हैं आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई और उस पर आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिपस्टिक है ये हमारा एक निच है, इसको बोलते हैं निच, और यहाँ पर ये लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आप किसी निच को सिलेक्ट करेंगे। मानते हैं इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्ट अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पर बताया कि जैसे आप लोग कॉस्मेटिक की कैटेगरी पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएगी नीचेस की, एक कॉस्मेटिक से रिलेटेड। तो वहाँ पर आप लोग कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे वह टेक का भी हो सकता है, कोई मेडिकल का भी हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, आपको चूज करना है। देन इंश्योर देयर्स ऑडियंस डिमांड। अब जैसे आपने मान लेते हैं टेक का चूज किया। ठीक है, उस पर आप लोगों ने क्या किया कि गैजेट को इंक्लूड किया। ठीक है, अब गैजेट्स में भी कई कैटेगरीज होती है कि आप कैसे गैजेट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने माइक के बारे में बात किया, आपने फोन गैजेट के बारे में बात किया। ठीक है, आपको डिटेल में सारी चीजें वहां पर बतानी होंगी और ऑडियंस की डिमांड क्या है, ऑडियंस को क्या चाहिए आपकी वेबसाइट से, वह भी आपको इंश्योर करना होगा पहले ही। फिर जो मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये पहले से ही आपको इंश्योर करना होगा, बिकॉज ऑफ अगर ये चीज आप यहीं पर ही इंश्योर कर लेंगे तो ये चीज यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ऑडियंस एंगेजमेंट में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पर ही इंश्योर कर लिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक टॉपिक को हमें सिलेक्ट करना है, देन ऑडियंस की डिमांड क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इस चीज को भी यहाँ पर इंश्योर करना है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है रिसर्च कॉम्पिटिशन इन योर चूजन निच। रिसर्च का कंपटीशन क्या है, मतलब कि कितनी वेबसाइट्स हैं जो उस तुम्हारे टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया उस टॉपिक पर वर्क कर रही हैं, उस टॉपिक को लेकर अभी काम कर रही हैं। ठीक है, उन पर ट्रैफिक क्या है, उनकी रिसर्च कैसी है, कैसा कंटेंट वह डाल रहे हैं, वीडियो कंटेंट है कि इन्फोग्राफिक्स है, क्या क्या है, मतलब कि स्टोरीज हैं, कैसा कंटेंट वह अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। इन चीज़ों को आपको रिसर्च करना होगा, उनका कंपटीशन समझना होगा, उसके बाद ही आप उस निच के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये तीनों पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, एक टॉपिक चूज हो जाएगा, देन ऑडियंस कैसी की डिमांड क्या है ये सिलेक्ट हो जाएगा, देन रिसर्च कंपटीशन आप देख लेंगे उस टॉपिक से में कि कितना कंपटीशन है, देन फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो फोकस। अब जब क्या दोनों चीज ये सारे 3 पॉइंट्स आप कर लेंगे पूरे रिसर्च तक, तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब जैसे आपने एक टेक का टॉपिक को लिया था और वहां पर आप लोगों ने बात करी थी माउस गैजेट के बारे में। ठीक है, अब माउस पर एक वेबसाइट होगी जो माउस को डिटेल्ड में कवर कर रही होगी, उसके फीचर्स के बारे में बता रही होगी। अब एक वेबसाइट होगी जो माउस की कैटेगरी के बारे में बता रही होगी। तो दोनों का आप एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, दोनों के बीच पर एक बैलेंस बनाएंगे, ब्रॉड एंड नैरो, मतलब कोई ज्यादा फोकस कर रहा होगा कंटेंट और डिटेलिंग पे, तो कोई एक स्मॉल टॉपिक पे बात कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच पे बैलेंस मेंटेन करना है और निच को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उससे सिलेक्ट करके और वहां पर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तो आपको आगे बढ़ना होगा एक ऑडियंस की रिसर्च की तरफ। ठीक है, जब ये पांचों चारों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तो आपको फिर रिसर्च करनी होगी। ठीक है, अब रिसर्च कैसे करेंगे ये भी हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर, ऑडियंस रिसर्च। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस हेल्प क्रिएट कंटेंट दे
विल लव। ठीक है, अब आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस डेमोग्राफी, मतलब कि डेमोग्राफी का मतलब है कि कौन सी कंट्री से जो आपकी ऑडियंस है वह ज़्यादा कंटेंट आपका देखने वाली है, ज़्यादा आपके आर्टिकल्स मतलब कि ब्लॉग से रीड करने वाली है। ठीक है, तो डेमोग्राफी को आपको चूज करना होगा, वह इंडिया से है या फिर अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। देन रिसर्च देयर पेन पॉइंट एंड इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर बात किया था कि ऑडियंस की डिमांड क्या है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर है रिसर्च देयर पेन पॉइंट एंड इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आर्टिकल वहां पर डालने हैं। देन यूज सर्वेज एंड सोशल मीडिया टू गैदर इनसाइट्स, अब सोशल मीडिया का हम लोग यूज करेंगे इनसाइट्स को गैदर करने के लिए। ठीक है, देन एनालाइज कॉम्पिटिटर ऑडियंस, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी इसी चीज को लेकर बात करी थी। ठीक है, ये रहा हमारा कॉम्पिटिटर इन योर चूजेस निच। ठीक है, तो हम लोग जब ऑडियंस की रिसर्च भी कुछ इसी तरीके से ही करेंगे। देन हमारी जो 4 पॉइंट्स हैं वह ऑडियंस रिसर्च में आ जाते हैं, तो इन पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, अब जब आपका निच सिलेक्ट हो जाएगा, ऑडियंस की रिसर्च भी हो जाएगी कि जो मेरा जो निच है वह इस टॉपिक पे काम कर सकता है, मैं इस टॉपिक पे वर्क कर सकता हूँ, ऑडियंस भी इसमें अच्छी खासी है, सारा जो बैलेंस है वो आपको पता चल चुका है, तब हमें आगे बढ़ना होगा फास्ट होस्टिंग की ओर। ठीक है, तो फास्ट होस्टिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं होस्टिंगर को, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देन वेबसाइट स्पीड इम्पैक्ट यूजर एक्सपीरियंस एंड एसईओ। ठीक है, फास्ट होस्टिंग का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स हैं। चूज रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर, अब हमें एक होस्टिंग प्रोवाइडर को देखना होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आप होस्टिंगर के थ्रू जाएं, वह फास्ट होस्टिंग देते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। देन ऑप्टिमाइज इमेज एंड मीडिया फाइल्स, वो इमेज और मीडिया फाइल्स को भी ऑप्टिमाइज करें, उनका जो साइज है वह कैसे भी क्लियर करते रहें टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लगइन्स भी मिल जाएंगी और HTTP रिक्वेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और SSL एक सर्टिफिकेट होता है वो भी है, अप्रूव करके देते हैं, तो आप होस्टिंगर के थ्रू यहाँ पर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फास्ट होस्टिंग की बात। अब हम लोग मोबाइल डिजाइन के बारे में बात करेंगे। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन इज एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड, अब अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो जो ऑडियंस है वह 80% जो ऑडियंस है वह मोबाइल पे ही कंटेंट को रीड करना पसंद करती है, 20% जो है हमारे जो डेस्कटॉप और टैबलेट जैसे डिवाइस का यूज करते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, 4 पॉइंट्स हैं। यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वह रिस्पॉन्सिव डिजाइन होने चाहिए। देन टेस्ट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट हम मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर गया और मैंने ये सर्च किया, मान लेता हूँ मैंने जेमिनाई को सर्च किया, तो अब मैं क्या करूँगा, जेमिनाई को मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करूँगा तो मुझको क्या इसकी एक इम्पैक्ट इनको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसको, एक बार इंस्पेक्ट किया तो देख सकते हो कि इस पर जो मोबाइल का व्यू है वह दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे हम लोग इसको मतलब देख सकते हैं कि कैसा हमारी वेबसाइट दिख रही है, तो आपको डिवाइस पे भी इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, इस पॉइंट का यहाँ पर यही मतलब है। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज फॉर टच इंट्रैक्शन, टच का इंट्रैक्शन का मतलब है कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर कोई अगर नेविगेशन बटन है, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, तो वह यूजर थंब फ्रेंडली है कि नहीं है, वह वहाँ पर वहाँ तक क्लिक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस चीज को भी आपको यहाँ पर इंश्योर करना होगा। ठीक है, देन इंश्योर फास्ट लोडिंग और मोबाइल नेटवर्क, लोडिंग स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेबसाइट का, आप जो भी कंटेंट यहाँ पर डालने वाले हैं मेक श्योर या फिर इमेज हो या फिर कोई कंटेंट हो या फिर कोई वीडियो हो, तो उसको आपका जो उसका साइज है वह डिक्रीज करके ही अपलोड करना होता है, उसकी क्वालिटी ना डाउन हो और अच्छा खासा वहां पर रिस्पॉन्स भी आता रहे। ठीक है, तो यह हो गए हमारे 4 पॉइंट्स फाउंडेशन वेबसाइट की, अगर इनको आप लोगों ने समझ लिया तो आगे की जो स्ट्रैटेजी है, प्रमोशन है, ऑडियंस का एंगेजमेंट है, मोनेटाइजेशन है, ये चारों पॉइंट बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो फाउंडेशन को एक बार आप लोग क्लियर करिए, 1 दिन दीजिए, 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, जितना भी टाइम लग सकता है आप लोग लगाइए इस चीज पर, रिसर्च पे। अगर रिसर्च अच्छी होगी तो रिस्पॉन्स भी अच्छे आने ही आने हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन पर फोकस करिए और मेक श्योर मैं ये वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा, जो अगला हमारा वीडियो होगा वह होगा कंटेंट स्ट्रैटेजी पे। अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट यस, और मैं आगे वीडियो भी इस पर एक अपलोड करूंगा। तो होप ये वीडियो क्लियर होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बटन सब्सक्राइब जरूर प्रेस कर देना जिससे मैं आगे का वीडियो बना पाऊँ।